उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा ने कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नसरसानी अपील की दरख्वास्त की थी, किसी केस की समाअत थी, उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा बरहम हो गए। काजी फ़ाइज़ ईसा गुस्से में आ गए, टीवी चैनल्स पे चलाया गया कि काजी फ़ाइज़ ईसा बरहम हो गए, गुस्से में आ गए कि जो सोशल मीडिया के ऊपर एंडर्स बैठे हुए लोग बैठे हुए हैं, वो जजों को गालियाँ देते हैं, वकीलों को गालियाँ देते हैं, जज को गालियाँ देते हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ थंबनेल बनाते हैं, उनके खिलाफ बड़े बड़े थंबनेल बनाते हैं, उनके खिलाफ गालियाँ देते हैं, उनके खिलाफ मुहिम चलाते हैं। और काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा कि हम इसलिए यहाँ बैठे हैं कि लोग हमें गालियाँ दें, लोग हमें बददुआएं दें, लोग हमें बुरा तला कहें, हम इसलिए बैठे हैं, हमारे ऊपर निशाना लेके हम पे हमला करें, इसलिए हम बैठे हुए। मैं काजी फ़ाइज़ ईसा से कहना चाहता हूँ, अगर काजी फ़ाइज़ ईसा अगर तुम सही काम करते तो लोग तुम्हें गालियाँ देते, लोग तुम्हें सर के ऊपर बिठाते। अगर तुम सही और हक का साथ देते, अगर तुम इस यजीदियत इस जुल्म का साथ ना देते तो लोग तुम्हें सरों के ऊपर बिठाते। अगर तुम हक का साथ और हक के लिए खड़े हो जाते और मुकाबला करते डट के, और तुम्हारा नाम तारीख में भी लिखा जाता है और तुम्हें याद भी किया जाता है, जैसे बाकी लोगों को याद किया जाता है जो डट के मुकाबला करते हैं, जो हिम्मत हौसले से मुकाबला करते हैं, जुल्म का साथ नहीं देते और जुल्म के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन तुमने इन चोरों, इन करप्ट लोगों का तहफ़्फ़ुज़ दिया, इनकी अंपायरिंग की, इनका साथ दिया, और इनके साथ दे के तुमने कौम के ऊपर जुल्म और सितम किया, इस मुल्क के ऊपर जुल्म और सितम किया। तो लोग तुम्हें गालियाँ नहीं, तुम्हें लोग बददुआएं देते हैं। तुम्हारे साथ जो वाक़या हो रहा था लानत वाला, तुम्हें एक नौजवान बच्चे ने लानत दी थी। तुम अब बाज़ारों में जाओ, तुम अब मार्केट्स में जाओ, तुम्हें लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब भी कौम तुम्हें देखेगी, कौम का एक जवान, कौम की एक बुजुर्ग शहरी माएँ बहनें जब तुम्हें देखेंगी तो तुम्हें लानतें पड़ेंगी, तुम्हें बददुआएं पड़ेंगी, तुम्हें तय सुननी पड़ेगी, आवाम की अब सुननी पड़ेगी, क्योंकि तुमने जुल्म का साथ दिया, तुमने हक का साथ नहीं दिया। तुम जुल्म के साथ खड़े रहे, उनके साथ डट के खड़े रहे, और उनके ऊपर आड़ रखा गया, इनके साथ हैंडलिंग की गई। 8 फरवरी के ऊपर लोगों के मैंडेट के ऊपर तुमने चापा मारा, तुमने एक पीटीआई की पार्टी को क्रश करने के लिए तुमने पूरा सिस्टम का साथ दिया, तुमने एक पार्टी को गिराने के लिए, एक पार्टी से बल्ला छीनने के लिए, आवाम के ऊपर तुमने हमला करने के लिए इनका साथ दिया। और तो तुम कहते हो कि अवाम हमें गालियाँ नहीं दे, अवाम हमारे लिए थंबनेल नहीं बनाए बड़े बड़े, अवाम तुम्हें गालियाँ भी देखी, अवाम तुम्हें बददुआएं भी देखी, और अवाम तुम्हें याद भी रखेगी कि तुम जैसा ना जज कभी आएगा इस पाकिस्तान में, और अल्लाह ना करे कभी आए। तो तुमने जुल्म का साथ दिया, तो तुमने ज़बर का साथ दिया है। तुम्हें चाहिए था कि हक के साथ खड़े होते, इस अवाम के साथ खड़े होते, 24 करोड़ अवाम के साथ खड़े होते, तो तुम्हें अवाम अपने सरों के ऊपर चढ़ा के तुम्हें याद रखती, तुम्हारी तारीफ़ें होती पूरे मुल्क में। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने जुल्म का साथ दिया, तुमने इन चोरों, इन करप्ट, इन यजीदों का साथ दिया, और तुम फिर ये उम्मीद रखते हो कि तुम जुल्म करोगे, सितम करोगे आवाम के ऊपर, और ये भेड़ बकरियों की तरह तुम्हारी गुलामी करेंगे, तुम्हारी तारीफ़ें करेंगे, तुम्हें सर के ऊपर चढ़ा के रखेंगे। जब तुम उनके साथ जुल्म करोगे तो तुम ये उम्मीद लगाए बैठे, तो ये उम्मीद ख़त्म कर दो अपने दिमाग से, क्योंकि ये कौम ने अपने खौफ के बुट्टे उनको तोड़ दिए हैं। अब कौम अब अच्छा और बुरा जानने लग गई है। वाह, अल्लाह ताला का ये करम है कि अल्लाह ताला ने मेरी कौम को जगा दिया है, मेरी कौम के अंदर जगा दिया है। उनका जो हौसले हैं अब वो बुलंद है, उनको अब पता है कि कौन गलत है और कौन हक के साथ खड़ा है और कौन यजीदियत के साथ खड़ा है। अब ये कौम जानती है कि कौन इस मुल्क के लिए सही है और कौन इस मुल्क के लिए गलत है। अब कौम ने फैसला करना है, कौम ने अपने आने वाले मुस्तकबिल का फैसला करना है। तुम जैसे बेगैरत लोगों का सरमाया जब तक इस मुल्क से नहीं होगा, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तुम जैसे जजों का, तुम जैसे फ़िरौनों का इस मुल्क से जब तक सरमाया नहीं होगा, जब से इस मुल्क के अंदर से तुम लोगों का खात्मा नहीं होगा, ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। जब तक ये तुम जैसे लोग इस मुल्क के अंदर रहेंगे, इस मुल्क के अंदर बैठे रहेंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, ना ये मुल्क आगे बढ़ने की कोई उम्मीद है। क्योंकि तुम जैसे लोग, तुम जैसे फ़िरौनों की, तुम जैसे यजीदों की, बेगैरतों की इस मुल्क से खात्मे की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि तुम लोगों ने इस पूरे मुल्क का सिस्टम, तुम लोगों ने 8 फरवरी को इन चोरों को सिलेक्ट करके आवाम ने इनको रिजेक्ट किया, लेकिन तुम इनके अंपायर बने काजी फ़ाइज़ ईसा, और तुमने इनको सिलेक्ट करके हुकूमत दी। इनके जो फ्रॉड वाले इलेक्शन है इनको छुपाया। इंसानी हकूक़ के ऊपर तुम हमला कर रहे हो, मेरे और मेरी कौम के ऊपर तुम हमला कर रहे हो, उनसे इंसानी हकूक़ छीन रहे हो। तुम एक्सटेंशन के लिए बार बार वहाँ से वहाँ भाग रहे हो, रोडों में चीखे मार रहे हो कि मुझे घर नहीं जाना, मुझे एक्सटेंशन चाहिए, मेरी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करो। ये तुम कर रहे हो। तुम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की अदलिया को तबाह और बर्बाद कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि लोग हमें गालियाँ देते हैं, लोग हमें टॉन्ट देते हैं, लोग हमें बददुआएं देते हैं, लोग हमारे ऊपर बहुत बड़े बड़े थंबनेल लिखते हैं, लोग तुम्हें गालियाँ और बददुआएं
दुआएं और देंगे। जब तुम यजीदियत करोगे, जब तुम गुलामी करोगे, जब तुम अंपायर बनोगे इन चोरों इन यजीदों के फ़िरौनों के, तो तुम्हें लोग सरों के ऊपर चढ़ाएंगे। तुम ये उम्मीद लगाए बैठे हो, तो ये उम्मीद आप ख़त्म कर दो। अवाम तुम्हें सरों के ऊपर नहीं बिठाएगी कि जब तुम इन चोरों इन यजीदों की गुलामी करोगे, इनका साथ दोगे, इनकी अंपायरिंग करोगे, इनके हर फैसले के ऊपर मानोगे और अवाम को तुम रिजेक्ट करोगे, अवाम के मद्दे मुकाबले आगे खड़े हो जाओगे। जो भी अवाम के मद्दे मुकाबले आगे खड़ा होगा उसको आर खानी पड़ेगी, क्योंकि ये मुल्क अब अवाम के कहने पर रहेगा। ये जो 24 करोड़ अवाम यहाँ रहती है, अब उसके कहने पे ये मुल्क चलेगा। उसके कहने पे जो लोग सेलेक्ट करेंगे, ये कौम जिसके ऊपर आर रखेगी वो हुकूमत करेगा, वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। तुम फैसले नहीं करोगे, अब ये कौम फैसले करेगी। ये कौम, अब तुम इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला नहीं करोगे। हमने बहुत देख लिया, हमने बहुत कुर्बानियाँ देती कि हमने बहुत जुल्म सितम बर्दाश्त कर ली तुम लोगों के हाथों में फैसला दे के। तुम लोग को इस कौम का फैसला करते थे, इन चोरों को लाते थे, इनसे चोरियाँ करवाते थे, इनसे डील करते थे, इनको भगा देते थे। अब बहुत हो गया। ये कौम अब इस मुस्तकबिल का फैसला करेगी, इस मुल्क का फैसला करेगी। अब तुम लोग इस मुल्क का फैसला नहीं करोगे, अब इस मुल्क का फैसला ये आने वाली नस्लें करेंगी, आने वाले नौजवान करेंगे। और तुम्हारी तारीख लिखी जाएगी कि किस तरह तुम एक्सटेंशन माफिया के साथ खड़े रहे, किस तरह तुमने इनकी अंपायरिंग की, किस तरह तुमने इनकी मदद की। 8 फरवरी के इलेक्शन या 8 फरवरी का इलेक्शन 2024 तारीख में लिखा जाएगा कि किस तरह डांडी करवाई गई काजी फ़ाइज़ ईसा। अब तुम्हें एक्सटेंशन के लिए तुम वहाँ से छलांगे मार रहे हो, वहाँ जा रहे हो, तुम मिन्नतें कर रहे हो, तुम उठ रहे नहीं हो। तुम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने जा रहे हो, तुम इंसानी हकूक़ के ऊपर हमला करने जा रहे हो। इनको तुम लोग पूरी फराहमी कर रहे हो कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए। तुम इन जुल्म और सितम का साथ दे रहे हो। और तुम्हें ये जो पाकिस्तान की अवाम है, ये तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। आने वाली नस्लें तुम्हें कभी नहीं भूलेंगी, तारीख तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। तुम जो उम्मीद लगाए बैठे हो, तुम देखना तुम्हारा जो असर होगा, तुम